अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। इस पे बेस्ड हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेक्चर के हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। लेट कर लेते हैं जी स्टेरिक बी अ ग्रुप। जी स्टेरिक हमारे पास है क्या, एक ग्रुप है। स्टेरिक यहाँ पे क्या, हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रुप जी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। सेंटर ऑफ ग्रुप जी वो G इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट होगा उन एलिमेंट्स का डेट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ G, जो G के तमाम एलिमेंट के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ G बोलेंगे। इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, Z ऑफ G से, ठीक है। मैथमेटिकली इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि सेंटर ऑफ G हमारे पास किसके इक्वल होता है, ठीक है, X सच डेट ये एलिमेंट सेंटर में आएगा, कब आएगा कि एक्स जी एंड जी ऑफ एक्स इक्वल हो, यानी लेफ्ट को सेट एंड राइट को सेट हमारे पास क्या इक्वल हो, ठीक है। फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, यानी जी के जितने भी हम एलिमेंट्स लें, सारे के सारे वन बाय वन हमने एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। उसको एक्स के साथ कम्यूट करना है। अगर एक्स जी के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए तो फिर ये जो एक्स है वो सेंटर में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। यानी जी के अपने एलिमेंट उठाने हैं और ये एक्स भी जी में से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये एलिमेंट सेंटर में जाएगा अगर हम जी के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ को इस एक्स के साथ कम्यूट करवाएं तो लेफ्ट और राइट में हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल आए, ठीक है, यानी कम्यूट कर जाए, ठीक है। मैं इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताती हूँ, देन इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट होता है कि जो सेंटर ऑफ जी होता है वो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं, यानी हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है कि सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ये हमारे पास क्या होता है, हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी जो हमारे पास किसी भी ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है ना वो हमेशा कम्यूट कर जाती है, यानी आइडेंटिटी जो है वो हमेशा बिलोंग करेगी, ठीक है, सेंटर ऑफ जी में, यानी उस ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा बिलोंग करेगी सेंटर ऑफ जी में। अब अगर हम बात करें कि सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, सेकंड रिजल्ट ये है कि जब हम बात करें कि यानी हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ जी, ठीक हो गया। सेंटर ऑफ जी हमारे पास हमेशा क्या होगा, इस सब ग्रुप होगा किसका, गिवन ग्रुप जी का, यानी हम जो सेंटर ऑफ जी में जो एलिमेंट्स आएंगे ना उससे क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा ऑफ जी, यानी उस ग्रुप, ये ग्रुप जी है तो ये जेड ऑफ जी हमारे पास क्या होगा, हमेशा सब ग्रुप होगा जी का। अब तीसरा रिजल्ट ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है जिससे हम डायरेक्ट सेंटर ऑफ जी फाइंड कर सकते हैं। वो ये है कि अगर हमारे पास जो गिवन ग्रुप जी है, अगर हमारे पास गिवन ग्रुप जी है वो क्या हो, इज अबिलियन हो। अगर हमारे पास गिवन ग्रुप क्या हो, अबिलियन हो, ठीक है, तो जो हमारे पास सेंटर ऑफ जी होगा वो क्या होगा, पूरे का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुप आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक हो गया। अगर आपको पता है कि आपके पास जो गिवन ग्रुप है वो बिलियन है तो फिर सेंटर ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे का पूरा ग्रुप आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्लाइंट 4 ग्रुप हो गया, ये हमारे पास क्या होता है, यानी K4 ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है ना, यानी K4 ग्रुप, ठीक हो गया, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। ये हमारे पास क्या होता है, E A B A B, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये अबिलियन ग्रुप है, तो इस केस में सेंटर ऑफ K4 हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे का पूरा ग्रुप आ जाएगा। ये ग्रुप किस तरीके से डिफाइन होता है आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ये लेक्चर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरे का पूरा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, K4 के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि K4 ग्रुप क्या है, हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरीके से हम सेंटर ऑफ जी फाइंड करते हैं, यानी किसी ग्रुप का किस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर अबिलियन है तो पूरे का पूरा ग्रुप आ जाएगा, अगर नॉन अबिलियन है तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। भारत है, अब हम एक ग्रुप लेते हैं Q8 ग्रुप। Q8 ग्रुप तो आप जानते ही हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या होता है, 1 -1 I -I J -J K -K, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है तो +1 हमारे पास क्या है, इस ग्रुप की क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 बिलोंग कर गया सेंटर ऑफ Q8 में, ठीक हो गया। अब हम चेक करें कि जो -1 है, ठीक है, -1, ठीक है, हमने चेक करना है कि ये सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो -1 को
ग्रुप के एलिमेंट आई से, यानी यहाँ पे आई बिलोंग करता है Q8 में से, जी करता है Q8 में। तो आप जानते हैं कि अगर हम आई को -1 के राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से और राइट हैंड साइड से हमारे पास इक्वल आएगा। तो आप इस तरह आई जे के 1 बाय 1 ऑल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें। आप यहाँ से देखें -1 को अगर आप जे से करेंगे और ठीक है जे को -1 से करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, -j आएगा, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -j आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो -1 है वो भी बिलोंग कर जाएगा सेंटर ऑफ Q8 में, सेंटर ऑफ Q8 में। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं i -i j -j k -k ये सेंटर में बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है। अब हम ये चेक कर लेते हैं। अब देखें मैंने एक एलिमेंट लिया i, ठीक हो गया, मैं चेक करना चाहती हूँ i जो है वो सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता। अब i को आप एक सेकंड एलिमेंट लें ग्रुप का j, ठीक है, इसी तरीके से j को मल्टीप्लाई करें i से। तो आप जानते हैं कि हमने Q8 को बहुत अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप Q8 अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो आप वहां से अच्छे से इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि Q8 में हमारे पास i j और क्या होता है हमारे पास k, ठीक है, i और j हमारे पास किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से j डॉट i हमारे पास क्या होता है, -k के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से कह सकते हैं आई डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, सेंटर ऑफ Q8, ठीक हो गया, Q8 में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि अगर एक एलिमेंट के लिए भी कंडीशन होल्ड नहीं करी, फॉर ऑल एलिमेंट G के लिए कंडीशन होल्ड करे, ठीक है, देन ये एलिमेंट X जो है वो सेंटर ऑफ G में आता है। अगर एक एलिमेंट के लिए भी कंडीशन होल्ड नहीं करी तो ये एलिमेंट जो है अगर एक के साथ भी कम्यूट नहीं करता तो वो सेंटर ऑफ G में नहीं आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि I ने J के साथ कम्यूट नहीं किया, ठीक है, तो ये सेंटर में नहीं आएगा। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो अगर I नहीं गया सेंटर में तो इसका जो -i है यानी इसका इनवर्स है वो भी नहीं बिलोंग करेगा, वो भी डज नॉट सेंटर ऑफ Q8 में, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो -j होगा, ठीक है, आप एक एलिमेंट लें j, ठीक है, इसको कम्यूट करवाएं आप k के साथ, ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं कि j जो है वो सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि k एक सेंटर से ग्रुप में से एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं k को j के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि j को k से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, i आ जाता है, ठीक है। इसे k को j के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -i आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरीके से आप k के लिए भी चेक कर सकते हैं, k भी सेंटर में नहीं बिलोंग करे। अगर j नहीं बिलोंग करता, अगर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि j डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर ऑफ Q8, ठीक है। इसी तरीके से -j भी डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर ऑफ Q8, क्यों, क्योंकि अगर j नहीं बिलोंग करता तो इसका इनवर्स -j वो भी बिलोंग नहीं करेगा सेंटर ऑफ Q8 में। इसी तरीके से आप लास्ट में एक एलिमेंट हमारे पास रह गया, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वो सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम k लेते हैं, हम चेक करना चाहते हैं k बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है। तो k आप यहाँ पे एलिमेंट ले लें, i ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे i को k से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, k डॉट i, ठीक है। यहाँ पे आप साइकिल बना लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे i, यहाँ पे i, यहाँ पे इस तरीके से j और ये हमारे पास क्या है k। यहाँ पे देखें k i क्या हमारे पास होता है j के इक्वल होता है, ठीक है, साइकिल की तरह j i हमारे पास k के इक्वल होता है। अब i के यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देखें i डॉट k हमारे पास किसके इक्वल होता है, -j के इक्वल होता है। तो ये कम्यूट नहीं करे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे हमारे पास आंसर इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो k है डज नॉट बिलोंग टू दी सेंटर ऑफ Q8। हम यहाँ से कह सकते हैं कि k डज नॉट बिलोंग टू दी सेंटर ऑफ Q8। इसी तरीके से जो k का इनवर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, -k। तो हम ये भी कह सकते हैं कि -k डज नॉट बिलोंग टू दी सेंटर ऑफ Q8। तो हम यहाँ से हम देखें कि अब हमारे पास सेंटर में क्या आ गया, हमारे पास सेंटर ऑफ Q8 में जस्ट 2 एलिमेंट ही आए हैं, वो क्या आए हैं, -1 और -1। तो सेंटर ऑफ Q8 हमारे पास कितना आ गया, 1 -1 आ गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये हमारे पास रिजल्ट था। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब ग्रुप भी है, ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप भी है, किसका, Q8 का हमारे पास क्या सब ग्रुप भी है। ये हमने सेकंड रिजल्ट किया ना कि सेंटर हमारे पास जो सेंटर ऑफ G होता है वो हमारे पास क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसी भी गिवन ग्रुप G का, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि Q8 हमारे पास क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है,
और जब हमारे पास गिवन ग्रुप नॉन अबिलियन होता है, ठीक है, उस केस में पूरे का पूरा ग्रुप नहीं आता, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक रिजल्ट था, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ Q8 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेंटर ऑफ डाहेड्रल ग्रुप किस तरीके से फाइंड किया जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप का किस तरीके से फाइंड किया जाता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।